जय हिंद दोस्तों। एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही रोचक अध्याय लेकर उपस्थित हैं, जिसका नाम है लोकोक्तियाँ, अर्थात लोक यानी संसार में बोले जाने वाली कहावतें। लोकोक्तियाँ को हम लोग कहावतें भी कहते हैं। हमारी दादी माँ, नानी माँ ये लोग जो है सो कहावतें यानी लोकोक्तियाँ का प्रयोग ज़्यादा करती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, अन्यथा एग्जाम में, परीक्षा हॉल में बहुत मुश्किल हो सकती है। जहां भी हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे उस परीक्षा में 4 से 5 प्रश्न लोकोक्तियाँ के आएंगे। हम बहुत ही महत्वपूर्ण चुन कर लोकोक्तियाँ इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकोक्तियाँ। दोस्तों, लोकोक्तियाँ है क्या? लोकोक्तियाँ जिसका अर्थ होता है कहावतें, जो गांव में बड़े बुजुर्ग द्वारा ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। कहावतें कौन कहता है? जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, लोकोक्तियाँ का प्रयोग यानी कहावतों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। लोकोक्ति अपने आप में एक वाक्य होता है। लोकोक्ति का प्रयोग कर दिए तो अपने आप में वाक्य होता है जो हम समझ सकते हैं। यदि हम मुहावरा का बात करें, लोकोक्तियाँ और मुहावरा में क्या अंतर है, तो लोकोक्तियाँ अपने आप में वाक्य है, जबकि मुहावरा वाक्यांश यानी वाक्य का एक अंश मुहावरा होता है। मुहावरा वाक्य का अंश होता है, इसलिए उसका स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है, लेकिन लोकोक्तियाँ अपने आप में एक पूरा वाक्य है, इसलिए उसका स्वतंत्र प्रयोग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको 4 से 5 नंबर प्रत्येक एग्जाम में कन्फर्म कराएगा। पहला प्रश्न है, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। दोस्तों, आप डफली समझ ही रहे हैं। डफली बजाया जाता है। इस डफली में अगर सब लोग अपना अपना अलग अलग बजाएगा तो अपना अपना राग निकलेगा, सबका राग एक स्वर में नहीं आएगा। तो इसका अर्थ होता है आपस में परस्पर मेल या संगठन नहीं रखना। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग मतलब आपस में परस्पर मेल या संगठन नहीं रखना। दूसरा है, अधगड़ गगड़ी छलकत जाए। दोस्तों, जो कम विद्या वाले, जो थोड़ा कम जानकारी रखते हैं, वह अपने आप को ज़्यादा गुणवान, ज़्यादा विद्वान समझते हैं। तो अधगड़ गगड़ी छलकत जाए यानी थोड़ी विद्या, थोड़ा धन या थोड़ा बल होने पर ज़्यादा इतराना, ज़्यादा घमंड दिखाना, दूसरे के समक्ष ज़्यादा शो करना, यही होता है अधगड़ गगड़ी छलकत जाए। 3 नंबर है, असरफी यानी सोना की लूट और कोयला पर छापा। सोना की लूट हो और कोयला पर छापा मतलब मूल्यवान वस्तु नष्ट हो रहा है, उसको छोड़ दो नष्ट होने के लिए, और तुच्छ वस्तु जो कम मूल्यवान है, जिसका कोई मोल नहीं है, उसको संजो के रखना। असरफी या सोना की लूट और कोयला पर छापा, मूल्यवान वस्तुओं का नष्ट होना और तुच्छ वस्तुओं को सजा के रखना, उसका हिफाजत करना। 4 नंबर है, अपनी करनी पार उतारना। अपनी करनी पार उतारना, करनी का मतलब होता है हमारे कर्म, जो हमने कर्म किए हैं वो करनी कहा जाता है। तो इसका अर्थ है किए का फल भोगना। जो हम कर रहे हैं, अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो वही लिखा हुआ है, अपनी करनी पार उतारना मतलब अपने किए का फल भोगना। क्वेश्चन नंबर 5, अंधों के आगे रोना अपना दीदा खोना। दोस्तों, अंधों का सेंस यहाँ लिया गया है निर्दयी या मूर्ख व्यक्ति। जो निर्दयी हैं, जिनके हृदय में दया नहीं है, या जो मूर्ख है, उस व्यक्ति को अपना दुखड़ा सुनाना बेकार है। ऐसे लोगों के समक्ष दुखड़ा नहीं सुनाना चाहिए। यही लिखा हुआ है, अंधों के आगे रोना अपना दीदा खोना। निर्दयी या मूर्ख व्यक्ति को अपना दुखड़ा सुनाना बेकार है। क्वेश्चन नंबर 6, अपना ढेंढर न देखे और दूसरे की फूली निहारे। अपना ढेंढर न देखे और दूसरे की फूली निहारे मतलब अपना गलती या दोष न देखकर, हमने जो गलती किया या दोष, हम जो गलती किए उसका दोषी हम न मान के दूसरे की गलती या दोष को ढूंढना। हम दूसरे की गलती को ढूंढ रहे हैं और अपना देख नहीं रहे कि ये काम हमने गलत किया है। वही लिखा हुआ है, अपना ढेंढर न देखे और दूसरे की फूली निहारे मतलब अपना गलती या दोष न देखकर दूसरे की गलती या दोष को
ढूंढना। दोस्तों इस वीडियो में मैंने 140 लोकोक्तियों को प्रस्तुत किया है। आप शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वॉच करते रहें, बेल आइकन दबा दें। क्वेश्चन नंबर 7, आप डूबे जग डूबा। आप डूबे जग डूबा, जग मतलब होता है संसार। तो यहाँ इस लोकोक्तियां का अर्थ है जो स्वयं बुरा होता है दूसरे को भी बुरा समझता है। आप डूबे जग डूबा, जो स्वयं बुरा है दूसरे को भी बुरा समझता है। इसको दूसरे सेंस में यह भी बोल सकते हैं कि हम ठीक हैं तो सब ठीक है। हम जहाँ कमजोर हुए वहाँ दूसरा लोग हम पर हावी हो जाएगा, हमें संसार में पूछने वाला कोई नहीं है। दो अर्थ इसका निकल सकता है। तो आप डूबे जग डूबा, जो स्वयं बुरा होता है दूसरे को भी बुरा समझता है। क्वेश्चन नंबर 8, आप भले तो जग भला, स्वयं अच्छे तो संसार अच्छा, या जो दूसरों का भला करता है उसका दूसरे भी भला करते हैं। दो हैं, दोनों का सेंस थोड़ा अपोजिट है, ध्यान से इसे सुन लेंगे। आप भले तो जग भला, स्वयं अच्छे हैं तो संसार अच्छा है, या जो दूसरों का भला करता है दूसरे भी उसे भला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में था आप डूबे तो जग डूबा, जो स्वयं बुरा होता है दूसरे का भी बुरा समझता है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। मतलब झोपड़ी में आग लग जाए तो सारे सामान नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो उसमें बच गया वही हमारा है, वही हमारा लाभ है। तो नष्ट होती हुई वस्तुओं में से जो बचकर निकल आए वही लाभ है। नष्ट हो रहा है जो वस्तु, उसमें से जो थोड़ा बहुत बच जाए वही हमारा लाभ है, प्रॉफिट है। क्वेश्चन नंबर 10, आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी। आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी, यानी आपने देखा होगा दोस्तों, गांव में बहुत सारे लोग होते हैं जो दो व्यक्तियों को लड़ाकर खुद साइड हो जाते हैं, तो ये उनके सेंस में है। आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी, झगड़ा लगाकर खुद अलग हो जाना। दो व्यक्तियों को लड़ा दिए, तीसरा व्यक्ति जो झगड़ा लड़ाया वो भाग गया वहां से। आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी, झगड़ा लगाकर अलग हो जाना। क्वेश्चन नंबर 11, आगे नाथ न पीछे पगहा। पगहा मतलब होता है रस्सी, और नाथ आगे नाथ। आपने मवेशी को देखा होगा, एक नाथ नाक से निकाला जाता है रस्सी, वही उसे नाथ बोलते हैं। और पगहा मतलब रस्सी होता है। तो अपना कोई न होना, इस लोकोक्तियों का अर्थ है आगे नाथ न पीछे पगहा। अपना कोई न होना, घर का अकेला होना, कोई हमें रोक टोक करने वाला नहीं है, यही होता है अपना कोई न होना। आगे नाथ न पीछे पगहा। क्वेश्चन नंबर 12, आगे कुआं पीछे खाई, यानी हर तरफ हानि की आशंका। हानि, आगे जा रहे हैं तो भी लॉस है, पीछे जा रहे हैं तो भी लॉस है। इसको हम लोग बोलते हैं आगे कुआं पीछे खाई, हर तरफ हानि की आशंका। क्वेश्चन नंबर 13, आंख का अंधा नाम नयन सुख। नयन मतलब ही आंख होता है, तो अंधा है लेकिन नाम क्या है, नयन सुख। यानी गुण के विरुद्ध नाम, जो उसका गुण है उसके जस्ट उल्टा अपोजिट उसका नाम है। नाम कुछ है और गुण कुछ है। तो आंख का अंधा नाम नयन सुख, गुण के विरुद्ध नाम। आधा तीतर आधा बटेर बेमेल स्थिति। आधा तीतर आधा बटेर, इसका होता है बेमेल स्थिति, कोई मेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, आम का आम गुठली का दाम। मतलब हम आम भी बेच दिए और गुठली से भी पैसा कमा लिए। मतलब होता है हर तरह से लाभ ही लाभ होना। आम का आम गुठली का दाम, हर तरह से सब तरफ से लाभ ही लाभ होना। क्वेश्चन नंबर 16, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हरि भजन करने आए थे लेकिन कुछ और करने लगे। मतलब होता है करने कुछ आए थे और करने लगे कुछ और। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, इतनी सी जान गज भर की जबान। मतलब प्राणी बहुत छोटा है लेकिन बात लंबी लंबी कर रहा है। तो छोटा होना पर बढ़ चढ़कर बोलना, इसको हम लोग बोलते हैं इतनी सी जान गज भर की जबान। छोटा होना पर बढ़ चढ़कर बोलना। क्वेश्चन नंबर 18, ईंट का जवाब पत्थर से देना। मतलब दुष्ट का जवाब दुष्टता से देना। दुष्ट को ऐसे नहीं छोड़ना, वो जिस लैंग्वेज में जिस भाषा में समझ रहा है उसी भाषा में समझाना होता है ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट का जवाब दुष्टता से देना। इस हाथ दे उस हाथ ले,
इस हाथ दे उस हाथ ले का मतलब होता है कर्मों का फल शीघ्र पाना। जो हम काम किए, गलत काम किए, उसका फल हमारे सामने तुरंत मिल गया, यही होता है इस हाथ दे उस हाथ ले, कर्मों का फल शीघ्र पाना। अच्छा करेंगे अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे बुरा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। इसका मतलब होता है भगवान के सेंस में कहा गया है, कहीं सुख कहीं दुख, हर जगह बराबर नहीं होता है। कहीं, इसी को बोलते हैं ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, कहीं सुख कहीं दुख। क्वेश्चन नंबर 21, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी अपराधी जो अपराध किया है वह पकड़ने वाले को ही डांट लगाए, इसको बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो गलती किया है वह जिसने गलती निकाला है उसके ऊपर ही बढ़ चढ़ कर बोले, उसको ही डांट लगाए, इसको बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये बहुत भी आई है, ये हमेशा आपको सुनने में भी आया होगा और एग्जाम में भी पूछता है। उद्योगिनम पुरुष सिंह नु पैती लक्ष्मी, यानी उद्योगी को ही धन मिलता है। ये संस्कृत का है, संस्कृत के लैंग्वेज में है, उद्योगी को ही धन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23, ऊपर ऊपर बाबा जी भीतर दगाबाजी। मतलब बाहर से बहुत अच्छा बन रहे हैं लेकिन अंदर से हर किसी का बुरा सोच रहे हैं, इसको बोलते हैं ऊपर ऊपर बाबा जी भीतर दगाबाजी। बाहर से अच्छे हैं बट अंदर से जो आपका दिल है वो हर किसी के लिए कपट रखता है, अंदर से बुरा सोच रहे हैं हर किसी का। क्वेश्चन 24, ऊंची दुकान फीका पकवान। मतलब बाहर से ढकोसला, बाहर से पूरा एकदम सजा धजा कर रखे हैं, अंदर कुछ नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऊंची दुकान फीका पकवान। बाहर से ढकोसला है और अंदर से कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, ऊंचे चढ़कर देखा घर घर एक के लेखा। मतलब सभी जगह एक समान होना, कहीं से भी देखो एक ही जैसा है, सभी जगह एक समान होना। ऊंचे चढ़कर देखा घर घर एक के लेखा, सभी जगह एक समान होना। ऊंट किस करवट बैठता है, यानी किसकी जीत होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऊंट किस करवट बैठता है, इसका अर्थ है किसकी जीत होती है। क्वेश्चन नंबर 27, ऊंट के मुंह में जीरा, यानी जरूरत या आवश्यकता से बहुत ही कम मिलना। ऊंट का मुंह बड़ा होता है, उसके मुंह में थोड़ा जीरा फेंक दीजिएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। वही होता है जरूरत या आवश्यकता से बहुत ही कम मिलना। क्वेश्चन नंबर 28, ऊंट बहे और गधा पूछे कितना पानी। ऊंट बहे और गधा पूछे कितना पानी, यहाँ यानी है जहाँ बड़ों का ठिकाना नहीं वहाँ छोटे का क्या महत्व है, वहाँ छोटे का क्या कहना है। ऊंट बहे और गधा पूछे कितना पानी। क्वेश्चन नंबर 29, ऊधो का लेना न माधो को देना। यह भी मुहावरा बहुत भी आई है, बहुत जगह पूछता है और आपके घर में भी बोला जाता है। लटपट से अलग रहना, किसी प्रकार के झंझट से अलग रहने का मतलब होता है ऊधो का लेना न माधो को देना, लटपट से अलग रहना। क्वेश्चन नंबर 30, एक पंथ दो काज, माने एक कार्य किए उसे दो दो लाभ हो गया। हम जो नहीं सोचे थे वो भी हमको प्रॉफिट हो गया। एक अतिरिक्त लाभ होना, एक कार्य से अतिरिक्त लाभ होना, जो लाभ हम सोचे उससे एक्स्ट्रा मिलना। क्वेश्चन नंबर 31, एक तो करेला आप तीता दूजे नीम चढ़ा। करेला अपने आप में कड़वा होता है, नीम भी कड़वा होता है। तो बुरे का और बुरे से संग होना, जो बुरा व्यक्ति है वो संगत भी और बुरे से संगत कर लिया, इसी को बोलते हैं एक तो करेला आप तीता, मतलब करेला भी तीता, दूजे नीम चढ़ा, नीम भी कड़वा होता है। क्वेश्चन नंबर 32, एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु को अनेकों चाहने वाले। एक अनार 100 बीमार का मतलब होता है एक ही वस्तु है उसको चहेते बहुत हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एक तो चोरी दूसरे सीना जोड़ी। गलती करके भी दोष नहीं मानना, गलती कर दिए और उसके ऊपर भी सीना जोड़ी कर रहे हैं, गलती करके दोष नहीं मानना। एक मयान में दो तलवार, मतलब एक स्थान पर दो उग्र विचार वाले व्यक्ति कैसे रह सकते हैं। एक मयान में जैसे दो तलवार नहीं रह सकता, एक मयान में एक ही तलवार होता है। मयान बोलते हैं जिसमें तलवार रखा जाता है, तलवार रखने वाला पैकेट समझ लीजिए। तो एक मयान में एक ही तलवार होता है, तो उसी तरह से एक स्थान पे दो उग्र विचार वाले व्यक्ति नहीं रह सकते हैं। तो एक मयान में दो तलवार, एक स्थान पर दो उग्र विचार वाले व्यक्तियों का होना। क्वेश्चन नंबर 35, ओछे की प्रीत बालू की भीत, मतलब नीचों का प्रेम क्षणिक होता है। ओछे की प्रीत और बालू की भीत का अर्थ होता है नीचों का प्रेम, नीच व्यक्तियों का प्रेम क्षणिक होता है।
ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, यानी अधिक कंजूसी करने से कुछ नहीं होता, अधिक कंजूसी करने से काम नहीं चलता है। ज़्यादा कंजूसी करके हम पैसा बचाएंगे, पता चले हम डॉक्टर के यहाँ देकर आ गए। तो इसी को बोलते हैं ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, अधिक कंजूसी करने से काम नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 37, कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कमल भींगे पानी, यानी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करना, प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने को ही हम लोग बोलते हैं कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कमल भींगे पानी। क्वेश्चन नंबर 38 VVI क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इस पे गाना भी है, आपने सुना होगा। मतलब छोटों का बड़ों के साथ तुलना करना या मिलान करना, छोटे व्यक्तियों का बड़ों के साथ तुलना करना या मिलान करने को ही हम लोग बोलते हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। क्वेश्चन नंबर 39, कहे खेत की सुने खलिहान की, मतलब हुक्म कुछ दो और सुनो कुछ, करो कुछ, अलग अलग भिन्नता होना। आदेश कुछ है, कर कुछ रहे हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, कहे खेत की सुने खलिहान की। क्वेश्चन नंबर 40, कहीं का ईंट कहीं का रोरा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, मतलब इधर उधर से छोटा मोटा सामान उठा के, सामान कुछ यहाँ से उठा कुछ वहाँ से उठा के करके कोई बड़ा काम कर देना, इसको क्या बोलते हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोरा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 41, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी अनपढ़ होना। ये तो बहुत आसान मुहावरा है लेकिन VVI है। काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होना, पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर। क्वेश्चन नंबर 42, काबुल में गधे नहीं होते क्या, मतलब काबुल में क्या गधे नहीं होते हैं, मतलब होता है कि अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, अच्छे आदमी और बुरे आदमी सब जगह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब खेती ही सूख गया तो वर्षा होने से क्या फायदा, मतलब मौका या अवसर बीत जाने के बाद कार्य करना व्यर्थ है, इसी को बोलते हैं का वर्षा जब किसी कृषि सुखानी, जब खेत सूख गया तो वर्षा होके भी क्या करेगा, तो मौका या अवसर बीत जाने के बाद कार्य करना व्यर्थ है, इसलिए मौका समय रहते आप अपना कार्य निपटा लें तो उसका फल पॉजिटिव मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 44, काठ की हारी दूसरी बार नहीं चढ़ती, काठ की हारी दूसरी बार नहीं चढ़ती, मतलब होता है कपट का फल अच्छा नहीं होता है, कपट का फल अच्छा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 45, किसी का घर जले कोई तापे, यानी दूसरे का दुख देखकर स्वयं को सुखी मानना, किसी का घर जले कोई तापे, यानी दूसरा अपने दुख से दुखी है, हम उसे देख करके अपने आप को खुशी महसूस कर रहे हैं, सुखी महसूस कर रहे हैं, तो इसका अर्थ होता है दूसरे का दुख देखकर स्वयं को सुखी मानना। क्वेश्चन नंबर 46, खड़ी मजूरी चोखा काम, अच्छे मुआवजे में ही अच्छा फल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 47, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, VVI इसको आप लोग याद कर ले, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कठिन परिश्रम के बावजूद थोड़ा लाभ होना, बहुत हार्ड वर्क किए लेकिन उसका हमें कोई लाभ ज़्यादा नहीं मिला, थोड़ा सा मिला, इसको क्या बोलते हैं, खुदा पहाड़ निकली चूहिया। क्वेश्चन नंबर 48, खेत खाए गधा मार खाए जुल्हा, मतलब होता है अपराध कोई करे, गलती कोई करे, दंड किसी और को मिले, इसको क्या बोलते हैं, खेत खाए गधा मार खाए जुल्हा, अपराधी कोई और दंडित कोई और हो। क्वेश्चन नंबर 49, गांव का जोगी जोगरा आन गांव का सिद्ध, मतलब होता है बाहरी व्यक्तियों का सम्मान करना पर अपने यहाँ जो व्यक्ति गुणवान व्यक्ति हैं उनकी कद्र नहीं करना। हमारे यहाँ गुणवान व्यक्ति है, ज़्यादा गुणवान है लेकिन उसकी कद्र नहीं करके दूसरे गांव के दूसरे जगह के व्यक्ति का सम्मान करना, क्या बोलते हैं, गांव का जोगी जोगरा आन गांव का सिद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, मतलब मीठा खा रहे हैं और गुलगुला से परहेज कर रहे हैं, बनावटी परहेज करना, बनावटी, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज यानी बनावटी परहेज करना। क्वेश्चन नंबर 51, गांव में छोड़ा नगर में ढिढोरा, मतलब पास की वस्तु का दूर जाकर ढूंढना, कोई वस्तु हमारे पास पड़ी है हमारा नजर नहीं जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, गांव में गोद में छोड़ा नगर में ढिढोरा। क्वेश्चन नंबर 52, गाठे कटहल ओठे तेल, गाछे कटहल ओठे ओठे तेल, काम पूर्ण होने से पहले, कोई काम चल रहा है अभी शुरू ही हुआ है लेकिन उससे पहले ही फल पाने की इच्छा रखने को हम लोग क्या बोलते हैं, गाठे कटहल ओठे तेल, काम पूर्ण होने से पहले ही फल पाने की इच्छा रखना। क्वेश्चन नंबर 53, गरजे सो बरसे नहीं, अर्थात जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, बकबक करने वाला व्यक्ति कुछ नहीं करता,
बकबक जो हरदम बकबकाते रहता है वो कुछ करता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, गुरु गुड़ चेला चीनी, अर्थात गुरु से शिष्य का ज़्यादा काबिल हो जाना। टीचर वहीं रह गए और स्टूडेंट उनका बहुत बड़ा IAS अफसर बन गया, बहुत बड़ा अफसर बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे? गुरु गुड़ चेला चीनी, गुरु से शिष्य का ज़्यादा काबिल होना। क्वेश्चन नंबर 55, घड़ी में घर जले 9 घड़ी भद्रा, घड़ी में घर जले 9 घड़ी भद्रा, हानि के समय सु अवसर कु अवसर, मतलब अच्छा अवसर या खराब अवसर पर ध्यान नहीं देना। क्वेश्चन नंबर 56, घर पर फूस नहीं नाम धनपत, घर पर कोई फूस फास नहीं है लेकिन नाम क्या है? धनपत है। घर नहीं है, इसका दूसरा सेंस में समझिए, घर नहीं है लेकिन नाम क्या है? घर क्यों नहीं है? तो उसके पास पैसा नहीं है और नाम क्या है उसका? धनपत। तो गुण कुछ नहीं पर गुणी कहलाना, गुण अर्थात नाम के विरुद्ध उसका उस व्यक्ति का प्रभाव। घर पर फूस नहीं नाम धनपत, गुण कुछ नहीं पर गुणी कहलाना। क्वेश्चन नंबर 57, घर का भेदी लंका ढाए, यह भी आपने सुना होगा, VVI क्वेश्चन, घर का भेदी लंका ढाए, यानी आपस की फूट से हानि होना, आपस की फूट से खुद का हानि होना, जिसका फायदा दूसरे कोई उठा ले जाता है, इसको क्या बोलते हैं? घर का भेदी लंका ढाए, आपस की फूट से हानि होना। क्वेश्चन 58, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर में मुर्गी है तो उसको रोज रोज खाते खाते हमारा टेस्ट कैसा दाल है, तो यह घरेलू वस्तु का आदर नहीं होना। कोई भी मूल्यवान वस्तु है, कुछ भी है, लेकिन उसका आदर नहीं होना, तो क्या बोलते हैं? घर की मुर्गी दाल बराबर। क्वेश्चन नंबर 59, घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाना, यानी दूसरे को सुधारने के पहले अपने को सुधारना। घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाना, दूसरे को सुधारने के पहले अपने आप को सुधार लेना। क्वेश्चन 60, घी का लड्डू टेढ़ा भला, घी का लड्डू टेढ़ा भला, इसका अर्थ है लाभकारी वस्तु किसी भी तरह का क्यों न हो, कोई किसी प्रकार का वस्तु जो हमें लाभ पहुंचाए उसी को बोलते हैं लाभकारी वस्तु, किसी भी तरह का क्यों न हो, घी का लड्डू टेढ़ा भला। क्वेश्चन 61, चोर की दाढ़ी में तिनका, अर्थात जो व्यक्ति दोषी होता है, जो दोषी होता है वो खुद हमेशा डरे डरे रहता है, वह उसी को बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, जो दोषी होता है वह खुद हमेशा डरे डरे रहता है। क्वेश्चन 62, चूहे घर में दंड मारते हैं, मतलब अभाव ही अभाव होना, घर में कुछ नहीं होना, चूहे घर में दंड मारते मतलब अभाव ही अभाव होना। क्वेश्चन 63, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, महाकंजूस, महाकंजूस होना, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, महाकंजूस होना। क्वेश्चन 64, ठठेरे ठठेरे बद लौवत लौवल, ठठेरे ठठेरे बद लौवल, चलाक को चलाक से काम परना, ठठेरे ठठेरे बद लौवल मतलब चलाक को चलाक से काम परना। क्वेश्चन 65, तार से गिरा तो खजूर पर अटका, मतलब एक खतरा से निकला और दूसरे खतरा में पड़ गया, इसको क्या बोलते हैं? तार। तार क्या होता है? तार एक पेड़ होता है, बहुत लंबा पेड़ होता है, और एक खजूर होता है, वो भी पेड़ होता है लेकिन उससे छोटे हाइट का होता है। तो तार से गिरा तो खजूर पर अटका, मतलब एक खतरा से निकला और दूसरे खतरा में पड़ गया, एक खतरे से निकलकर दूसरे खतरे में पड़ जाने को क्या बोलते हैं? तार से गिरा तो खजूर पर अटका। क्वेश्चन 66, 3 कनौजिया 13 चूल्हा, मतलब जितने आदमी उतने विचार, सब आदमियों का विचार अलग अलग होना। 3 कनौजिया 13 चूल्हा, जितने आदमी उतने विचार। क्वेश्चन 67, तेली का तेल जले और मसालची का छाती फटे या सिर दुखे, दोनों आ सकता है। तेली का तेल जले और मसालची का छाती फटे या सिर दुखे, दोनों में से कोई वर्ड लिखा रहेगा। खर्च किसी और का हो और बुरा किसी और को लगे, खर्च कोई कर रहा है, बुरा किसी और को लग रहा है। क्वेश्चन 68, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, मतलब झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं लता, लता मतलब कपड़ा, पान खाए अलबत्ता मतलब झूठा दिखावा करना। क्वेश्चन 69, 3 लोक से मथुरा न्यारी, मतलब निराला ढंग, 3 लोक से मथुरा न्यारी निराला ढंग। क्वेश्चन 70, तुम डाल डाल तो हम पात पात, किसी की चाल को खूब समझना जाना। तुम डाल डाल तो हम पात पात, मतलब कोई हमारा बुरा सोच रहा है उससे पहले ही हम अपना रास्ता अलग कर लिए, किसी की चाल को खूब समझ जाना, उसकी चाल को किसी की चाल को समझते हुए चलना। क्वेश्चन 71, थूक कर चाटना ठीक नहीं, अर्थात दे कर लेना ठीक नहीं, वचन भंग करना या अनुचित होता है। दे कर लेना मतलब अपने वचन को भंग करना, देकर लेना ठीक नहीं, कोई वस्तु दे दिए फिर मांग रहे हैं,
इसी को बोलते हैं थूक कर चाटना ठीक नहीं। क्वेश्चन 72, दमड़ी की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई, मामूली वस्तु में दूसरे की पहचान करना। क्वेश्चन 73, दमड़ी की बुलबुल 9% दलाली, मतलब काम साधारण और खर्च अधिक। दमड़ी की बुलबुल और 9% टका मतलब पैसा, 9% दलाली, तो काम साधारण और खर्च अधिक। दाल भात में मुसलचंद, दाल भात में मुसलचंद, ये भी VVI क्वेश्चन है। बेकार दखल देना, कहीं भी बेकार में दखल देना किसी के कामों में, इसको बोलते हैं दाल भात में मुसलचंद। क्वेश्चन 75, दुधारू गाय की दौलती भी भली, दुधारू गाय की दौलती भली मतलब अच्छा, जिससे लाभ हो उसकी दो बातें भी सहन कर लेनी चाहिए, जिससे लाभ हो उसकी बातों को सहन कर लेनी चाहिए। बात मतलब अगर वो कुछ हमें बोल भी रहा है, डांट भी रहा है, तो उसकी बात सह लेनी चाहिए, हमें उससे फायदा हो रहा है। क्वेश्चन 76, दूध का जला मठा भी फूंक फूंक कर पीता है, यानी एक बार जो धोखा खा गया वो हमेशा के लिए सावधान हो जाता है। दूध का जला मठा भी फूंक फूंक कर पीता है, VVI क्वेश्चन है। एक बार धोखा खा जाने के बाद हमेशा के लिए सावधान हो जाना। क्वेश्चन 77, दूर का ढोल सुहावन, अर्थात दूर से किसी चीज का अच्छा लगना, दूर से कोई चीज हमें बहुत अच्छा लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, दूर का ढोल सुहावन। क्वेश्चन 78, देसी मुर्गी बिलायती बोल, बेमेल काम करना, बेमेल काम करना, देसी मुर्गी बिलायती बोल। क्वेश्चन 79, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, अर्थात निकम्मा, निकम्मा व्यक्ति इधर उधर घूमने वाला। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, VVI क्वेश्चन है, इसे याद कर ले। निकम्मा व्यक्ति इधर उधर घूमने वाला, कोई काम नहीं करने वाला। क्वेश्चन 80, नकार खाने में तूती की आवाज, सुनवाई न होना, नकार खाने में तूती की आवाज का अर्थ है सुनवाई न होना। क्वेश्चन 81, न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, अर्थात न ज्यादा प्रबंध होगा और न कोई काम होगा, काम नहीं करने के बहाने होते हैं। न 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, न ज्यादा प्रबंध होगा और न काम होगा। क्वेश्चन 82, रोजा बकसने गए नमाज गले पड़ी, लाभ के बदले हानि हो जाना। रोजा बकसने गए नमाज गले पड़ी, अर्थात लाभ सोचे और हानि हो गया, लाभ के बदले हानि। क्वेश्चन 83, न देने के 9 बहाने, मतलब कोई चीज हमसे कोई मांग रहा है और हम उसको 9 बहाना नहीं देना है तो हम 9 बहाने बता रहे हैं कि नहीं ये नहीं वो नहीं, इसको क्या बोलते हैं, मना करने या न देने के बहुत सारे बहाने होते हैं, न देने के 9 बहाने। क्वेश्चन 84, न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी, झगड़े के जड़ को नष्ट करना, झगड़ा का जो जड़ है उसी चीज को नष्ट कर देने को क्या बोलते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, झगड़े के जड़ को नष्ट करना। क्वेश्चन 85, नदी में रहकर मगर से बर, मगर मतलब मगरमच्छ, मगरमच्छ बहुत ताकतवर होता है तो उससे हम बैर नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है जिसके अधिकार में रहते हैं उससे बैर करना ठीक नहीं है, जिसके अधिकार में रहना उसी से बैर करना, या समाज के ताकतवर लोगों से बैर करना ही कहलाता है नदी में रहकर मगर से बैर। क्वेश्चन 86, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद तो ज्ञान नहीं रखना और दूसरे को दोष देना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा मतलब खुद को तो ज्ञान नहीं है और दूसरे को दोष दे रहे हैं, दूसरे को सिखलाई दे रहे हैं। क्वेश्चन 87, 9 की लकड़ी 90 खर्च, 9 की लकड़ी 90 खर्च, साधारण काम के लिए अधिक खर्च करना, काम साधारण सा है लेकिन खर्च अधिक है, उसको क्या बोलते हैं, 9 की लकड़ी 90 खर्च। 9 नगद न 13 उधार, मतलब अधिक उधार की अपेक्षा थोड़ा लाभ के लिए ठीक नहीं। 9 नगद न 13 उधार, अधिक उधार की अपेक्षा थोड़ा लाभ अच्छा है, अधिक उधार की अपेक्षा थोड़ा लाभ अच्छा, 9 नगद न 13 उधार। क्वेश्चन 89, नीम हकीम खतरे जान, अयोग्य व्यक्ति से हानि होने की आशंका। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति से हानि होने की आशंका, जो व्यक्ति योग्य नहीं है वो हमारा हानि ही कर सकता है। क्वेश्चन 90, नाम बड़े प्रदर्शन छोटे, गुण से अधिक बड़ाई, नाम बड़े प्रदर्शन छोटे, गुण से अधिक बड़ाई, प्रशंसा, गुण थोड़ा है लेकिन प्रशंसा बहुत ज्यादा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 91, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल,
कुदरत भी हो सकता है या करिश्मा भी हो सकता, किस्मत भी हो सकता है। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। भाग्यहीन होना, भाग्य में नहीं होना, भाग्यहीन होना। क्वेश्चन 92, पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, पराधीनता में सुख नहीं, पराधीनता मतलब गुलामी में सुख नहीं, पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, पराधीनता में सुख नहीं। क्वेश्चन 93, पहले भीतर तब देवता पितर, बहुत ज़्यादा VBI है और बार बार आपने सुना होगा, गाँवों में हर लोग बोलता है पहले भीतर तब देवता पितर, मतलब पेट पूजा सबसे प्रधान, यानी पहले अति आवश्यक कार्य को छोड़कर पहले भोजन कर लेने को क्या बोलते हैं? पहले भीतर तब देवता पितर, खुद पहले खा लो तब कोई काम करो। 94 है, पूछी ना आछी मैं दुल्हन की चाची, मतलब कि जबरदस्ती किसी के सर पर ना, कोई व्यक्ति हमें नहीं पूछ रहा फिर भी हम जाके वहाँ जबरदस्ती अपना हक जमा रहे हैं। पूछी ना आछी मैं दुल्हन की चाची, जबरदस्ती किसी के सर पर ना, जबरदस्ती किसी के घर में दखलंदाजी देना। क्वेश्चन 95, पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, दूसरे का धन पाकर अधिकार जमाना। पराये धन पर लक्ष्मी नारायण मतलब है दूसरे का धन पाकर अपना अधिकार जमाना। क्वेश्चन 96, पानी पीकर जात पूछना, कोई काम कर चुकने के बाद उसके औचित्य पर विचार करना, काम खत्म होने के बाद उसके औचित्य पर विचार करना। क्वेश्चन नंबर 97, पंच परमेश्वर यानी पंचों का राय सर्वोपरि होना। गांव में पंचायती होता है, उसमें जो पंच बोल दिए, जो जज है, पंच मतलब जज, तो जज का फैसला सर्वोपरि होना, पंचों का राय सर्वोपरि होना। नाचे कूदे तोड़े तान, ताको दुनिया राखे मान। 98, नाचे कूदे तोड़े तान, ताको दुनिया राखे मान, आडंबर दिखाने वाला सम्मान पाता है, आडंबर दिखाने वाला सम्मान पाता है, इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, बुरा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, बुरा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, श्रेष्ठ वंश में कपूत यानी बुरे व्यक्ति का जन्म होना। क्वेश्चन नंबर 100, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी मूर्ख व्यक्ति गुण की कद्र नहीं जानता है, मूर्ख व्यक्ति गुण की कद्र नहीं जानता है, VBI क्वेश्चन है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्वेश्चन नंबर 101, 101, बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा, यानी सुखी व्यक्ति जो कभी दुख न झेला हो वह दूसरे की दुख तकलीफ या पीड़ा को नहीं समझ सकता है, सुखी व्यक्ति दूसरे की दुख तकलीफ पीड़ा को नहीं समझ सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा, यानी जिस लेडी को बच्चा नहीं हुआ है वो प्रसव की पीड़ा नहीं समझ सकती है। क्वेश्चन नंबर 102, बिल्ली के भाग से छींका यानी शिकहर टूटे, यह भी VBI क्वेश्चन है, बार बार पूछता है एग्जाम में। संयोग अच्छा लग जाना, बिल्ली के भाग्य से छींका यानी शिकहर टूटे, संयोग अच्छा लग जाना। क्वेश्चन नंबर 103, बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है, सुखी व्यक्ति या दूसरे के दुख तकलीफ पीड़ा को नहीं समझ सकने वाला व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 104, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, यानी हम काम गलत करेंगे तो गलत ही फल मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कर्तव्य के अनुसार फल मिलना क्या कहलाता है? बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। क्वेश्चन नंबर 105, बैल का बैल गया नौनाथ का पगहा गया, यानी रस्सी भी गया, मतलब बहुत बड़ा घाटा होना, बहुत बड़ा घाटा होना जिसके बारे में हम सोचे भी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 106, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, यानी भय की जगह डर के हम लोग कब तक छिप सकते हैं, डर की जगह पर कब तक रक्षा होगा, इसको क्या बोलते हैं? बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, भय की जगह पर कब तक रक्षा होगी। क्वेश्चन नंबर 107, बेकार से बेगार भला, दो वर्ड है बेकार और बेगार, तो बेकार से बेगार भला यानी चुपचाप निकम्मा बैठे रहने की अपेक्षा छोटा मोटा कुछ काम कर लेना। क्वेश्चन नंबर 108, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, यानी बड़ा तो जैसा है वैसा है, छोटा उससे बढ़कर है, इसको बोलते हैं बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। क्वेश्चन नंबर 109, भई गति सांप छुछुंदर केड़ी, यानी दुविधा में पड़ना, कोई डिसीजन नहीं निकलना, दुविधा में पड़ जाना, भई गति सांप छुछुंदर केड़ी।
110 नंबर क्वेश्चन, भैंस के आगे बीन बजावे भैंस करे पगुड़ाई। यह भी आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, इसको VVI क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। भैंस के आगे बीन बजावे भैंस करे पगुड़ाई। मूर्ख को गुण सिखाना व्यर्थ है। मूर्ख है वो अपनी मूर्खता ही प्रकट करेगा, चाहे आप उसको कितना भी सिखलाई दे दीजिए। मूर्ख को गुण सिखाना व्यर्थ है। क्वेश्चन नंबर 111, भागते भूत की लंगोट ही सही। यानी जाते हुए माल में से जो मिल जाए वही बहुत है। जो कुछ नष्ट हो रहा है उसमें से जो थोड़ा बहुत मिल जाए वही हमारे लिए बहुत है। भागते भूत की लंगोट ही सही। क्वेश्चन नंबर 112, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। यानी किसी के कार्य क्षेत्र या विचार शक्ति का सीमित होना। किसी के कार्य क्षेत्र या विचार शक्ति का सीमित होना क्या कहलाता है? मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। क्वेश्चन 113, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी हृदय पवित्र है, हृदय स्वच्छ है तो सब कुछ ठीक है। क्या कहलाता है? मन चंगा तो कठौती में गंगा। हृदय पवित्र होना, हृदय पवित्र है तो सब कुछ ठीक है। क्वेश्चन 114, मुंह में राम बगल में छुरी, कपटी व्यक्ति का स्वभाव। मुंह में राम बगल में छुरी यानी कपटी व्यक्ति का स्वभाव दिखलाता है, कपटी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बताता है। क्वेश्चन 115, मान न मान मैं तेरा मेहमान। जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। जबरदस्ती किसी के गले पड़ना क्या कहलाता है? मान न मान मैं तेरा मेहमान। क्वेश्चन नंबर 116, मेढकी को भी जुकाम। यानी ओछे व्यक्ति, जो नीच व्यक्ति है उसका भी इतराना। मेढकी को भी जुकाम। क्वेश्चन नंबर 117, मार मार कर हकीम बनाना। यानी जबरदस्ती किसी को आगे बढ़ाना। मार मार कर हकीम बनाना, जबरदस्ती किसी को आगे बढ़ाना। क्वेश्चन 118, माले मुफ्त दिले बेरहम। माले मुफ्त दिले बेरहम। मुफ्त मिले पैसे को खर्च करने में ममता न होना। माले मुफ्त मिला है तो उसको आराम से खर्च करते रहो। मुफ्त मिले पैसे को खर्च करने में ममता न होना। क्वेश्चन नंबर 119, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। यह भी आपने बहुत सुना होगा, VVI क्वेश्चन है। जब दो व्यक्ति किसी बात पे सहमत हों, किसी बिंदु पे सहमत हों तो वहाँ अन्य व्यक्ति क्या कर सकता है? जब दो व्यक्ति परस्पर किसी बात पर राजी हों तो अन्य व्यक्ति क्या कर सकता है? यही कहलाता है मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। क्वेश्चन 120, मोहरों की लूट और कोयले पर छापा। इसका एक मैंने पहले भी बता दिया था। मतलब मूल्यवान वस्तु नष्ट हो रहा है तो उसे नष्ट होने के लिए छोड़ देना, और तुच्छ जिसका कोई मोल नहीं है उस व्यक्ति पर ध्यान देना, उस वस्तु को सजोकर रखना। क्वेश्चन 121, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। यानी विश्वास फलदायक होता है। किसी पर विश्वास करो तो फलदायक होता है। मानो तो हर चीज जो विश्वास के लायक है उस पर विश्वास करना फलदायक होता है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। 122, मंगनी के बैल के दांत नहीं देखे जाते। यानी मुफ्त की चीज पे व्यर्थ का तर्क करना नहीं चाहिए। मुफ्त के जो फ्री का चीज है उस पर ज्यादा तर्क वितर्क करना ठीक नहीं है। मंगनी के बैल के दांत नहीं देखे जाते। क्वेश्चन 123, रसरी जल गई पर ऐठन नहीं गई। यानी बुरी हालत में भी पढ़कर भी बुरा हालत से निकल रहे फिर भी घमंड नहीं गया। घमंड का त्याग, बुरी हालत में पढ़कर भी घमंड यानी अभिमान का त्याग नहीं करना। रसरी जल गई पर ऐठन नहीं गई। क्वेश्चन 116, रोग का घर खांसी झगड़े घर हाँसी। VVI क्वेश्चन, रोग का घर खांसी झगड़े घर हाँसी। अधिक मजाक ज्यादा बुरा होता है। अधिक मजाक से झगड़ा लड़ाई होने की आशंका रहती है। रोग का घर खांसी झगड़े घर हाँसी, अधिक मजाक बुरा होता है। क्वेश्चन 125, लश्कर में ऊंट बदनाम। यानी दोष किसी का, बदनामी किसी की। क्वेश्चन 126, लूट में चरखा नफा। यानी मुफ्त में जो हाथ लगे वही अच्छा है। लूट में चरखा नफा यानी जो नफा मतलब फायदा, लाभ होना। मुफ्त में जो हाथ लग जाए वही अच्छा है। क्वेश्चन 127, लेना देना 22.5। यानी सिर्फ मोल तोल करना। लेना देना कुछ नहीं, सिर्फ मोल तोल कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? लेना देना 22.5। क्वेश्चन 128, सब धन 22 पसेरी। मतलब अच्छा बुरा सबको एक समझना। अच्छा है और बुरा है दोनों सबको एक जैसा समझना। क्या कहलाता है? सब धन 22, सब धान 22 पसेरी। 129, 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। यह भी आपने सुना होगा, VVI क्वेश्चन। जन्म भर
पूरा जन्म पूरा जीवन बुरा किए और जब अंत आया तब धर्मात्मा बन रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। पूरे जीवन बुरा किया और अंत में धर्मात्मा बन रहे, ज्ञान दे रहे हैं। क्वेश्चन 130, सांप मरे पर लाठी न टूटे, मतलब अपना काम भी हो जाए और कोई हानि भी न हो। सांप मरे पर लाठी न टूटे, बहुत VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन 131, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, मतलब हम सीधाई से जेंटल बने रहने से हमारा कोई काम नहीं करता है, सीधाई से काम नहीं होता। जब काम नहीं हो तो उंगली को थोड़ा टेढ़ा करने से घी निकलता है। उसी तरह से जब जेंटल बनने से काम नहीं हो रहा तो थोड़ा सा टेढ़ा, स्वभाव में टेढ़ापन लाना पड़ता है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। क्वेश्चन 132, सारी रामायण सुन गए सीता किसकी जोड़ू, पूरा रामायण खत्म हो गया, सीता किसकी वाइफ है पता ही नहीं चला, पत्नी किसकी है सीता है पता ही नहीं चला, इसी को बोलते हैं। मतलब सारी बात सुनकर भी साधारण सी बात का ज्ञान नहीं होना। सारी बात सुन लिए लेकिन उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा तो आप नहीं बता रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? सारी रामायण सुन गए सीता किसकी जोड़ू, यानी किसकी पत्नी। तो सारी बात सुनकर भी साधारण सी प्रश्न, साधारण सी बात का जवाब न देना, साधारण सी बात का ज्ञान न होना। क्वेश्चन 133, हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है? जो प्रत्यक्ष में हुआ है उसके लिए हमें कोई एविडेंस का, कोई प्रमाण का जरूरत नहीं है। 134, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, यानी उचित कार्य करने में दूसरों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। यदि हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो लगे कि अच्छा है तो दूसरा यदि उसमें निंदा भी कर रहे हैं तो हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। 135, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर, यानी बोलना कुछ और करना कुछ। हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने के, और इसको क्या बोलते हैं? बोलना कुछ करना कुछ। 136, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, बेमौका कार्य करना, जिस कार्य का मौका नहीं हो वही काम वहां करना क्या कहलाता है? हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। 137, हंसा था सो उड़ गए, हंसा था सो उड़ गए कागा भय दीवान, मतलब जो विद्वान का तिरस्कार करके नीच का सम्मान करना। विद्वान व्यक्ति को तिरस्कार किए वो चला गया और जो नीच व्यक्ति वहां है उसी का सम्मान करना, यानी हंसा था सो उड़ गए कागा भय दीवान, विद्वान को तिरस्कृत करके नीच व्यक्ति को सम्मान करना। 138, छुछुंदर के सिर में चमोली का तेल, यानी अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, जो उस काबिल नहीं है उसको भी अच्छा पोस्ट मिल गया, इसी को बोलते हैं छुछुंदर के सिर में चमोली का तेल, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। क्वेश्चन 139, मांगे भीख पूछे गांव की जमा, यानी अपनी असलियत भूलकर बात करना, जो हम हैं वो भूल गए और बढ़ चढ़कर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 140 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट, यानी तालमेल नहीं होना, आपसी तालमेल नहीं होना, इससे कोई काम नहीं हो, तालमेल नहीं होगा तो कोई काम सफल नहीं होगा। कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका सेकंड सीरीज जो इसमें कुछ बच गए हैं अभी हम कल आपके समक्ष लेकर आएंगे। इसके बचे खुचे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ये बहुत बड़ा विटामिन टॉनिक का काम करेगा और लोकोक्तियों से पूछे जाने वाले 4-5 प्रश्न आप आसानी से हल कर पाएंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। यह चैनल एडवर्टाइजमेंट, जॉब के एडवर्टाइजमेंट से लेकर रिजल्ट आने तक की जानकारी देगा और उससे संबंधित गाइडलाइंस भी मिलते रहेंगे, प्रश्नोत्तर इसी तरह के अध्यायवाइज सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन भी बताएंगे। ओके दोस्तों, बाय, ऑल द बेस्ट।